धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थीं। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान थी। अरे, आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज। हाँ, आज अमावस्या की रात है। आज जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना है कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी इंसान का भी। उतने में भोला लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर वहां से गुजरता है। अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल जाता है? अगर मैं जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मजबूरी है। मत जा भोला, आज जंगल में छलावा घूमता है। अचानक ठंडी हवा चली, लालटेन की लौ लहराई। भोला जंगल की तरफ बढ़ गया। कौन है? कोई है तो सामने आओ। एक परछाई दिखाई देती है। कौन है रे? गोपाल, तू है क्या? परछाई सुमन का रूप ले लेती है। छलावा सुमन के रूप में। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। सुमन की आकृति धुल बनकर गायब हो जाती है। ये सुमन नहीं थी, ये छलावा था। पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। छलावा शंकर काका के रूप में। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम शंकर काका नहीं हो, तुम छलावा हो। छलावा डरावना रूप ले लेता है। आज तेरा शरीर मेरा होगा। भोला भागता है, छलावा पीछा करता है। अब इधर भी भोला, उधर भी भोला। अब पहचान कौन सा असली है? भोला को लालटेन की बात याद आती है। जा, रोशनी से तू नहीं बच सकता। लालटेन की रोशनी से छलावा चिल्लाता है। अगली अमावस में लौटूंगा। छलावा गायब हो जाता है। भोला थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज की रात यहीं काटनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुमन घर में परेशान थी। हे भगवान, भोला अब तक क्यों नहीं आए? सुबह हो जाती है। सुमन चाय की दुकान पहुंचती है। भोला कल रात जंगल गए थे, अब तक लौटे नहीं। चिंता मत कर बेटी, हम सब जंगल चलेंगे। जंगल में एक लकड़हारा मिलता है। हाँ काका, एक आदमी पेड़ के नीचे सोया है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। अरे भोला, उठ जा, हम तुझे ढूंढने आए हैं। भोला की आंख खुलती है। तुम सब यहाँ? सुमन, तुम भी? आप घर नहीं आए तो चिंता नहीं होगी क्या? भोला, रात को क्या हुआ था? छलावा सुमन और आपके रूप में आया था। लालटेन से ही मैं बच पाया। वो फिर अगली अमावस लौटेगा, हमें सावधान रहना होगा। तू आज बच गया बेटा, अब चलो यहां से। सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। भोला उस दिन तो बच गया था, लेकिन छलावे की बात किसी के दिमाग से नहीं निकल रही थी। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। हर कोई जानता था, अगली अमावस की रात कुछ न कुछ होने वाला है। शंकर काका, अब गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा। डर से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। छलावा डर से नहीं, अकेलेपन से हमला करता है। अगली अमावस आने में अब सिर्फ एक ही दिन बचा था। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी को लगता कोई पुकार रहा है, तो कभी किसी को अपने मरे हुए रिश्तेदार की आवाज सुनाई देती। रामू, मैंने रात को अपनी माँ की आवाज सुनी। जब बाहर गया कोई नहीं था। ये वही है, छलावा। उसी रात भोला को सपने में वही जंगल दिखाई देता है। छलावा।
सपने में। भोला, तू मुझे रोशनी से जला नहीं सका, अगली अमावस तेरा गांव जलेगा। भोला हड़बड़ाकर नींद से उठ जाता है। सुमन, अब ये बात सिर्फ मेरी नहीं रही। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भोला शंकर काका के पास जाता है। काका, कोई उपाय बताइए। इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं, पूरे गांव को निशाना बनाएगा। एक ही तरीका है। आज रात जंगल के पुराने शिव मंदिर में दीप जलाना होगा। अगर सूरज उगने तक दीप जलता रहा तो छलावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता उसी खतरनाक जंगल से होकर जाता था। मैं भी चलूंगा। मैं भी। अगर आज नहीं लड़े तो कभी नहीं बचेंगे। अमावस की रात, चारों तरफ घना अंधेरा। 5 लोग हाथ में मशाल लेकर जंगल में दाखिल होते हैं। तभी हवा अचानक रुक जाती है। पूरा जंगल खामोश। छलावा, गूंजती आवाज, तुम सब खुद चलकर मौत के पास आए हो। पेड़ों के पीछे से अलग अलग चेहरे निकलते हैं। कभी सुमन, कभी शंकर काका, कभी रामू। ये सब झूठ है, ये सिर्फ छलावा है। छलावा अपना असली रूप दिखाता है। लंबा काला साया, जलती आंखें, खून से सना चेहरा। आज कोई नहीं बचेगा। छलावा हमला करता है। मशालें गिर जाती हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है। भोला, दीप जलाओ। भोला कांपते हाथों से मंदिर में दीप जलाता है। तेज रोशनी फैलती है। छलावा दर्द से चीखते हुए, नहीं, ये संभव नहीं। रोशनी में छलावा जलने लगता है। धीरे धीरे धुएं में बदलता है। मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हूं। सूरज की पहली किरण निकलते ही छलावा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव बच गया था, लेकिन शंकर काका की बात आज भी याद रखी जाती है।